डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो का हमारा टॉपिक था ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसको देखने के लिए आप आई बटन प्रेस करें और जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी कि कहो तो यही अपने आप में बहुत बड़ा एक फीचर होता है C++ यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इनहेरिटेंस रियल में होता क्या है? इफ वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गेट करने का लगता है, एक्वायर करने लगता है, रिसीव करने लगता है और उसको यूज करके कुछ नया करके दिखाता है, तो हम ऐसे केस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर देखा जाए तो इनहेरिट प्रॉपर्टी से आता है, यानी कि जैसे बाप की प्रॉपर्टी बेटे को मिलती है, तो इस तरह बाप का एक बेटे का नाम क्या है, जो भी है वो उसका अपना है, और उसके पापा का नाम क्या है कि वो उसके पापा का नाम, यानी कि इनहेरिटेड फ्रॉम दैट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केसेस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी एक्वायर करता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब दो ऑब्जेक्ट की बात हुई तो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के नहीं होंगे। एक ऑब्जेक्ट एक क्लास का होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास का होगा। तो अब तक के जो प्रोग्राम्स हमने देखे उनमें एक ही क्लास आती थी। अब जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, जो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो इसमें कम से कम दो क्लासेस जरूर होंगी, यानी कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। पहली क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को अपनी प्रॉपर्टीज देंगे, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास से कुछ एक्वायर करेगी। तो ऐसे केसेस में दो जो क्लास बनेंगी, एक क्लास का नाम होगा बेस क्लास और दूसरी का नाम होगा डिराइव्ड क्लास। मैंने यहां फोटो में दिखाया हुआ है, जो बोर्ड पे आप देख रहे हो, इसमें लिखा है एक बेस क्लास, ए क्लास दैट प्रोवाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज टू अनदर क्लास। जब एक क्लास अपनी प्रॉपर्टी दूसरी क्लास को देती है तो क्या कहलाता है? बेस क्लास कहलाती है। और डिराइव्ड क्लास में लिखा है ए क्लास दैट एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ, जो उठाती है, कहीं से लेती है, उस केस को हम, उस केस में जो क्लास बनती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास का भी नाम और बेस क्लास के नाम और भी नामों से जाने जाते हैं। बेस क्लास को सुपर क्लास भी कहा जाता है, बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहा जाता है, जबकि डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास और सब क्लास भी कहा जाता है। मैंने यहां एक फोटो बनाया हुआ है जिसमें एक ये स्क्वायर बनाए, स्क्वायर के रेक्टेंगल बनाए, रेक्टेंगल के अंदर बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास, मतलब एक बात लिखी है। ये सुपर क्लास अपने फीचर्स जब प्रोवाइड करेगी किसको? डिराइव्ड क्लास को, तो ये क्लास बन जाती है डिराइव्ड क्लास। एक अदर क्लास है जिसका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं होता। तो ऐसे करके हम एक डायग्राम के थ्रू इसे शो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कोई एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए। तो एग्जांपल देखो, आपके सामने बोर्ड पे हाईलाइट होने लगा। एग्जांपल में हमने एक क्लास लिखी है सुपर मोस्ट क्लास, यानी कि फूड, और फूड के नीचे हमने दो क्लास बनाई है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो फूड, अब मैं एक तरफ से लेके चलता हूं। फूड का काम क्या है? फूड को हम ये कह सकते हैं इट इज यूज फॉर ईटिंग, यानी कि खाने के काम आता है, या प्रोवाइडिंग द एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऐसे करके फूड का काम क्या है? खाने के काम आता है। अब फूड की दो कैटेगरी बना दी, एक फ्रूट और एक वेजिटेबल। दोनों के दोनों खाए जाते हैं, ये इसकी पेरेंट क्लास से आ रहा है। इसका मतलब ये क्लास कौन सी हो गई? सुपर क्लास, यानी कि बेस क्लास हो गई। इसके लिए ये दोनों क्लास क्या हो गई? डिराइव्ड क्लासेस हो गई। अब डिराइव्ड क्लास में एक फ्रूट और एक वेजिटेबल, दोनों में फर्क क्या हुआ? वेजिटेबल कुक्ड, यानी कि पका के खाए जाते हैं, फ्रूट्स अनकुक्ड, यानी कि बिना पकाए खाए जाते हैं। तो दोनों के अंदर एक फीचर खाए जाते हैं, ये उसके बेस यानी कि पेरेंट क्लास से मिल रहा है। ये दोनों एक कच्चा खाया जाता है और एक पका के खाया जाता है, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इसको इनहेरिटेंस में हम लेके चल रहे हैं। ये अब फ्रूट के फिर हमने कैटेगराइज कर दिया, एक मैंगो और एक एप्पल। हालांकि फ्रूट फूड के लिए डिराइव्ड क्लास था, लेकिन अब मैंगो और एप्पल के लिए क्या बन गया? बेस क्लास। और जब बेस क्लास बन गया तो इसके दो जो चाइल्ड बनाए, कौन कौन? एक तो मैंगो और एक एप्पल, बोथ आर यूज्ड फॉर ईटिंग, मतलब खाने के काम आते हैं, और दोनों के दोनों खाने के काम आते हैं। ये कहां से? सुपर मोस्ट क्लास से आ रहा है। उससे नीचे क्लास है कौन सी? फ्रूट। इससे दोनों कच्चे खाए जाते हैं, लेकिन एक छील के खाया जाता है, एक बिना छीले खाया जाता है। ये इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। मैंगो के बजाय ये गलत सिंबल बन गया है। मैंगो के बजाय मैं यहां पे मैंगो को हटा के कर देता हूं, एक सेकेंड, इस वाले में एप्पल आना चाहिए।
और इसमें मैंगो। एक्चुअली एप्पल के दो प्रॉपर्टी और बनाए, दो तरह के एप्पल और बनाए। कौन सी? कश्मीरी एप्पल और रेड डिलीशियस एप्पल। कश्मीरी एप्पल खट्टा होता है और रेड डिलीशियस एप्पल मीठा होता है, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी। तो देखो दोनों खाए जाते हैं, फ्रूट से आ रहा है, कच्चे खाए जाते हैं, फ्रूट से आ रहा है, दोनों बिना छीले खाए जाते हैं, ये इसके एप्पल से आ रहा है, और एक मीठा एक खट्टा होता है, इनकी अपनी प्रॉपर्टी। इस चीज को हम लेके चलते हैं तो ये एक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहता हूं। ठीक है, अब एक इनहेरिटेंस को और अच्छा से समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा। वो जो स्टोरी होगी उससे आप एक अच्छे से समझ पाएंगे। इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर आएंगे, तीन कैरेक्टर आएंगे। देखो, एक स्टोरी ये है कि एक कोई मिस्टर एक्स है और वो अपने बेटे और अपनी वाइफ यानी कि तीन लोग एक घर में बड़े अच्छे से रहते हैं। मिस्टर एक्स ने अपने बेटे मिस्टर वाई की शादी कर दी। अब उसे लगा कि घर में एक नया मेंबर बढ़ा है, सब लोगों के क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं, तो उसने कहा कि कोई मन मुटाव ना हो, घर में बराबर प्यार बना रहे। एक काम करते हैं, घर के ना दो पार्ट बना देते हैं और कहते थे बेटा और बहू तुम दोनों इस पार्ट में रहो, हम और तुम्हारी मम्मी इस पार्ट में रह लेते हैं। ठीक है, अब अच्छे से स्मूथ गोइंग लाइफ चलती है और चलते चलते एक दिन एक पड़ोसी आके फादर से ये कहता है कि अंकल जी मेरे को ना आपकी कार की जरूरत है, मेरे घर में कोई बीमार है, उसके लिए मैं दिखाने के लिए लेके जाऊंगा, डॉक्टर के कंसल्ट करने जाना है, तो क्या आपकी कार मिलेगी? तो फादर ने कहा ले बेटा तू इस कार को ले जा, ये चाबी है, और अपने घर के मेंबर को दिखा ला। यानी कि वो कार उसने अपने पड़ोसी को इजी गोइंग यानी कि इजीली दे दी। अब बेटा इस चीज को देखता है और कहता है आजकल पड़ोसियों को कार दे रहे हैं, तो क्या मैं ले सकूंगा पापा की कार? तो उसने अपने पापा से जाके, जब वो कार वापस आ जाती है कि पापा मुझे कार की जरूरत है और ऐसे ऐसे कहीं जाना है, तो पिताजी ने कहा बेटा कार तेरी है, तू कभी भी ले जा इसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार बेटे को भी मिल गई और पड़ोसी को भी मिल गई, और पापा तो खुद यूज करते ही करते हैं। अब दूसरा केस बनता है। एक और केस में क्या है कि एक पड़ोसी आता है और वो कहता है कि मुझे ना अंकल जी आपके लैंड के कागज, जो आपका ये जो घर बना हुआ ना, इसके कागज कुछ दिन के लिए दे दो, तो मैं कहीं गिरवी रख के कुछ पैसा उठा लेता हूं और एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, क्या आप देंगे? तो पिताजी ने क्या करा, उसको कह दिया कि मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा, ये मेरे लैंड के कागज है, तू तो मुझे घर से बेघर करेगा। ये देख रहा था उनका खुद का बेटा जो बराबर में रह रहा था, मतलब एक घर के दूसरे पार्ट में रह रहा था। उसी समय पे क्या होता है कि वो जाता है और बेटा कहता है पिताजी क्या मुझे लैंड के कागज आप देंगे, और ऐसे ही मुझे कुछ जरूरत है पैसों की। तो पिताजी ने कहा पैसे तू मुझसे जो चाहे ले ले, लेकिन मैं तुझे लैंड के कागज नहीं दूंगा। तब बेटे को लगा क्या पड़ोसी और मुझ में बिल्कुल भी पिताजी फर्क नहीं समझते हैं। तो उस समय पे उसने जब अपनी बात रखी, पिताजी जैसा पड़ोसी को देते हो वैसा मुझे देते हो, जैसा पड़ोसी को नहीं देते हो मुझे नहीं देते हो, तो उस समय पे पिताजी ने कहा समय आने दे, तुझे सब पता चल जाएगा। तो उसी समय पे कुछ दिन बाद एक पड़ोसी आता है और वो कहता है पिताजी ज्वेलरी के बड़े शौकीन थे, जो सोने की होती थी, बहुत रखते थे अपने पास में। तो एक पड़ोसी आके कहता है अंकल जी मेरे को ना मेरी ब्रदर इन लॉ की शादी में जाना है, मेरी वाइफ को कुछ ज्वेलरी की आवश्यकता है, क्या आप हमें थोड़े दिन के लिए दे देंगे? तो पिताजी ने उसको बिल्कुल मना कर दिया और कह दिया मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। इतने में बेटे ने देखा कि आज फिर ट्राई करके देखता हूं, यानी कि वो एक टेस्ट कर रहा था बराबर कि पड़ोसी में और मुझ में क्या फर्क है। उस समय पे होता क्या है कि पिताजी ने कहा कि जब बेटे ने आके कहा पिताजी मुझे ना थोड़ी सी ज्वेलरी की आवश्यकता है, पिताजी ने तिजोरी की चाबी दी और कह दिया कि लॉकर में से जितना चाहे ज्वेलरी उठा ले, सब तेरी तो है। तो इस समय पे उसके समझ में आया कि मुझे और पड़ोसी में कुछ फर्क है। तो देखो यहां पे पूरी कहानी को समझाने का एक उद्देश्य था, जिसमें तीन कैरेक्टर मेरे पास आए, एक पड़ोसी जिसको मैं अदर क्लास कहूंगा, एक बेटा जिसको मैं डिराइव, क्योंकि डिराइव फ्रॉम फादर है तो इसलिए उसको मैं डिराइव क्लास कहूंगा, और एक खुद फादर जो अपनी खुद की क्लास यानी कि खुद बेस क्लास कहूंगा। तो इस तरह से कौन किस चीज को कहां कहां एक्सेस करता है, ये तीन तरह की चीजें हुई। एक तो लैंड के कागज, और एक ज्वेलरी, और एक हो गया क्या कार। तो कार क्योंकि तीनों लोग एक्सेस करते हैं, इसका मतलब ऐसे केस को हम ले जाते हैं पब्लिक में।
हमने तुम्हें एक्सेस स्पेसिफायर शुरू में पढ़ाए थे, आप वीडियो को जाके देख भी सकते हैं, आई बटन पर प्रेस करें, वो वीडियो भी आपको मिलेगी। अच्छा, मैंने तीनों चीजें उस समय पे रखी, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट वो चीजें थी सिर्फ क्लास यूज करती है, नॉन मेंबर्स एक्सेस नहीं करते। पब्लिक वो थी जो नॉन मेंबर भी एक्सेस करती है, यानी कि अदर क्लास भी एक्सेस करेगी। अब पब्लिक और प्रोटेक्टेड वो थे जो बेस और डिराइव्ड यूज करती थी। तब मैं इसको अच्छे से नहीं समझा पाया था, लेकिन आज मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं। तो देखो, यहां पे ज्वेलरी है, लैंड के कागज है, और तीसरा है कार। तो देखो, कार को क्योंकि सब लोग यूज करते हैं, इट हैज बिकम द पब्लिक। समझ में आया? बेटा भी, बाप भी और पड़ोसी भी। दूसरी चीज है ज्वेलरी, जिसको बाप यूज करता है और बेटा यूज करता है, यानी कि पड़ोसी यूज नहीं करता। तो ये कौन सा केस हुआ? प्रोटेक्टेड, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, बट बाप और बेटा एक्सेस करेंगे। ठीक है, इन दोनों की एक्सेस मिली। अब तीसरा केस था लैंड के कागज, ना बेटे को एक्सेस मिली ना पड़ोसी को, यानी कि ये प्राइवेट चीज हुई। प्राइवेट चीज को सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास एक्सेस करती है। तो इस समय पे उसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से और समझाऊंगा आपको। तो देखो, डायग्राम में मैंने जो रखा हुआ है वो बहुत अच्छे से देखो, इसके अंदर मैंने तीन चीजें रखी हैं, बेस क्लास, ड्राइव्ड क्लास और अदर क्लास। तीन बॉक्स बनाए हुए हैं। बेस क्लास के अंदर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक तीन चीजें रखी हैं, और डिराइव्ड के अंदर प्राइवेट और पब्लिक, और अदर के अंदर भी प्राइवेट और पब्लिक। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां प्रोटेक्टेड रखा है, इन दोनों में मैंने प्रोटेक्टेड क्यों नहीं रखा? क्वेश्चन जायज है, लेकिन इसका आंसर भी बिल्कुल सामने है। प्रोटेक्टेड चीजें कौन एक्सेस करता है? सिर्फ और सिर्फ खुद बेस क्लास और उसकी डिराइव्ड क्लास। तो देखो, इन दोनों क्लासेस की क्योंकि नीचे कोई डिराइव्ड क्लास नहीं बनाई गई है, अगर कोई नीचे क्लास डिराइव्ड नहीं बनाई गई है तो फिर उसको प्राइवेट वो पब्लिक प्रोटेक्टेड करने की जरूरत ही नहीं कोई चीज, क्योंकि प्रोटेक्टेड सिर्फ डिराइव्ड यानी कि बेटा एक्सेस करता है। तो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया। अब बात आती है कि इस सब में गेम चलेगा कैसे। देखो, मैंने अलग अलग कलर से अलग अलग चीजें इसमें शो करी हुई है। अपनी क्लास, अपनी जैसे बेस क्लास के अंदर आ जाता हूं, ग्रीन से दिखाया, अपनी क्लास अपने पब्लिक, अपने प्रोटेक्टेड, अपने प्राइवेट, तीनों चीजों को एक्सेस करेगी। इतना सा भी नहीं सोचना, क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, तीनों चीजें एक्सेस में होंगी। पब्लिक क्या है? कार। प्रोटेक्टेड क्या है? ज्वेलरी। और प्राइवेट क्या है? लैंड के पेपर्स। बाप तीनों को एक्सेस करता है, यानी कि बेस क्लास तीनों को एक्सेस करेगी। अब आ जाओ जरा नीचे, ये डिराइव्ड क्लास है, इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक, ये क्लास ग्रीन से दिखाया हुआ है, अपने आप की दोनों चीजें एक्सेस करेगी। इधर अदर में देखो, अपने प्राइवेट और अपने पब्लिक को एक्सेस करेगा, ये ग्रीन से शो किया हुआ है। ठीक है, अब डिराइव्ड में और बेस में क्योंकि रिलेशन है, तो यहां से ये चीज यहां जाती है। अब कौन कौन सी चीजें बेस की एक्सेस होंगी? देखो, ज्वेलरी और कार। तो ये डिराइव्ड क्लास एक तो ज्वेलरी यानी कि प्रोटेक्टेड चीजों को एक्सेस करेगी, रेड से शो कर रहा हूं, और एक पब्लिक यानी कि कार को एक्सेस करेगी। समझ आया? इसके बाद इस डायग्राम में इधर रेड से अदर क्लास से मैंने पब्लिक की तरफ किया। सिर्फ और सिर्फ कार यूज करता है पड़ोसी, अदर कौन है? पड़ोसी। तो इस तरह से मैंने तीनों चीजों को एक कहानी के माध्यम से आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। अब क्वेश्चन आता है, एक चीज और अलग होती है। वो चीज अलग क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी क्लास की पब्लिक चीजों को एक्सेस करता है। ये बात मैंने इतने दिन से जब से बता रहा हूं, आपके सब समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट अपने पब्लिक चीजों को एक्सेस करता है, ना तो प्राइवेट और ना प्रोटेक्टेड, इनमें एक्सेस कभी भी नहीं मिलती। ऐसे ये ऑब्जेक्ट अपने पब्लिक को, डिराइव्ड का, और अदर का ऑब्जेक्ट अपने पब्लिक को एक्सेस करेगा, बेस का अपने को एक्सेस करेगा। बट एक नई चीज और होती है जो तुम्हें ब्लू कलर से दिख रही है, यहां पे एक एरो ब्लू कलर से जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन ऑल्सो एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास। बस यही सबसे बड़ी चीज है। तो इनहेरिटेंस का जो यूज देख रहे हो, इसमें यह भी एक बड़ी बढ़िया चीज आई क्या,
जब पिताजी रिटायर हो जाते हैं तो उनका बेटा क्या करता है, उसको सारे काम को संभालने लगता है। वो कहता है पिताजी अब आराम करो, आप अब आपके सारे काम को मैं देख लूंगा। तो जो एक्सेस किया करता था पिताजी का ये ऑब्जेक्ट पब्लिक चीजों को, वो एक्सेस कौन करने लगा, अब डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट, यानी कि पिताजी के इस यानी कि बेस क्लास के इस ऑब्जेक्ट की जरूरत खत्म हो जाती है। जो जो काम ये पब्लिक का करता था वो काम ये वाला ऑब्जेक्ट अब करने लगेगा। इट वॉज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ये एक थियोरिटिकल पार्ट था। मैं अब इसके बाद में एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आऊंगा जिसमें ये दिखाऊंगा कौन सी चीज कैसे एक्सेस होती है एक प्रोग्राम के थ्रू, और वो अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए विश यू गुड लक।